बड़े ही कमाल की बात कही है कि हवा की तरह होती हैं मुसीबतें, हवा की तरह होती हैं मुसीबतें, कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। स्वागत है आपका आज की कहानी में। एक बार एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था अपने पापा से कि पापा मुझे तो एक पेट डॉग चाहिए, मुझे डॉग लेकर ही आना है, मुझे पपी दिला दो। लेकिन घर वाले तो घर वाले होते हैं। उस बच्चे की जिद को उन्होंने नकार दिया और डॉग लाने से मना कर दिया। उस बच्चे को वे डांटने भी लगे कि ये आइडियाज़ तुम्हें कहाँ से आते हैं, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मन सिर्फ पढ़ाई में लगाओ अच्छे से। लेकिन बच्चा भी कलाकार था। उसने ठान ली थी कि वो पेट डॉग तो लेकर ही आएगा। उसने अपनी पॉकेट मनी से पैसा बचाना शुरू कर दिया और अपना पिगी बैंक भरना स्टार्ट कर दिया। एक दिन जब उसने अपना पिगी बैंक खोला तो उसमें से 1000 रुपये निकल कर आए। अब वह वो 1000 रुपये लेकर छुपते छुपाते घर से निकल गया और सीधा पहुंच गया मार्केट में। और मार्केट में पहुंचते ही सीधा वह पहुंच गया डॉग स्टोर पर। जैसे ही वह डॉग स्टोर के अंदर पहुंचा और उसने डॉग्स के प्राइस पूछे, वह हैरान रह गया। डॉग्स के प्राइस 10,000 से लेकर 20-25 हज़ार तक थे। बच्चे को ये सब सुनकर समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। फिर वह हिम्मत करके उस डॉग स्टोर के ओनर के पास गया और बोला, अंकल जी आज तो मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं और मैं घर से खुद से ये वादा करके आया हूँ कि आज तो मैं एक डॉग घर वापस लेकर ही जाऊँगा। स्टोर का ओनर ये सब देखकर हैरान रह गया। उन्हें लगा कि एक छोटा सा बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। स्टोर ओनर ने बच्चे को समझाने की कोशिश की कि देखो बेटा ऐसा नहीं होगा, डॉग का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, आप घर चले जाओ। लेकिन बच्चे ने जिद करी तो वो जो दुकानदार था, जो स्टोर ओनर था, वह उस बच्चे को अंदर अपने कैनल में लेके गया जहाँ पे उसने डॉग्स रखे हुए थे। और स्टोर ओनर ने कैनल का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला 4 से 5 पपीज़ दौड़ते हुए बाहर निकलकर आ गए। लेकिन एक पपी जो था वो पीछे धीरे धीरे चल रहा था। बच्चे का ध्यान उसी पर गया और उसने बोला कि ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो स्टोर ओनर ने बताया कि बेटा डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि इसे हिप सॉकेट का प्रॉब्लम है, शायद इसका हिप सॉकेट नहीं है, इसलिए ये ज़िंदगी भर ऐसे ही लंगड़ा कर चलेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो बच्चा झट से बोल पड़ा कि अंकल जी मुझे तो यही वाला डॉग चाहिए, मैं अपने साथ यही वाला डॉग लेकर के जाऊंगा। तब स्टोर ओनर ने कहा कि बेटा क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हो, इसको तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, तुम घर जाओ और थोड़ा और पैसा लेकर आओ और यहाँ से कोई भी और डॉग लेकर के अच्छे से चले जाओ। बच्चे ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साथ बाहर आओ। काउंटर पर आके बच्चे ने कहा कि अंकल मैं अभी आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ, बाकी के पैसे आपको मैं जैसे तैसे ला करके दूंगा। मैं पापा को मनाने की कोशिश करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, लेकिन बाकी के पैसे मैं आपको ज़रूर ला करके दूंगा। और हाँ, उतने ही रुपए दूंगा जितने बाकियों के बनते हैं, ऐसे सस्ते में लेकर नहीं जाऊंगा मैं ये डॉग। फिर से स्टोर ओनर ने कहा कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, इसको फ्री में लेकर के जाओ, साथ में और भी कुछ लेकर के जाओ, दूसरा हेल्दी डॉग लेकर के जाओ, इस पपी के कोई पैसे नहीं है, इसको भी लेकर जाओ और एक साथ में एक और डॉग लेकर के जाओ। स्टोर ओनर ने आगे समझाने की कोशिश की कि बेटा ये डॉग तुम्हारे साथ कभी भी खेल नहीं पाएगा, जैसे बाकी डॉग्स खेल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, लेकिन ये डॉग तुम्हारे साथ कभी भी खेल नहीं पाएगा, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। तब छोटे से बच्चे ने कहा कि अंकल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। और वह थोड़ा सा काउंटर से पीछे हट गया और अपनी पैंट उसने ऊपर की। उस बच्चे ने जैसे ही अपनी लेफ्ट लेग दिखाई, स्टोर ओनर हैरान रह गया। वह एक अपाहिज पैर था, पूरी लेफ्ट लेग उसकी मेटल ब्रेस से सपोर्टेड थी। उसको देख करके उस दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि मेरे पापा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी मुझसे कि ज़िंदगी में कभी भी इस अपाहिज पैर की वजह से अपने आप को कमज़ोर मत समझना। जब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझता तो इस पपी को क्या कमज़ोर समझूंगा। और मैं इस पपी को फील कराना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई है
जो इसकी कीमत, जो इसकी अहमियत को समझता है। हमेशा इंसान अंदर से कमज़ोर होता है। बाहर के चैलेंजेस से कमज़ोर आप अपने आप को खुद बनाते हैं। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप कमाल करना चाहते हैं, आप ज़रूर कमाल करके दिखाएंगे। इसलिए कहा गया है, यू बिकम वॉट यू थिंक। सो थिंक बिग, डू बिग, बी बिग। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक the video and subscribe to our channel. We'll be back with a new story soon. Till then, keep listening, keep motivating, have a good life.